सोचो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम जंग बस 2 दिन बाद है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर होगा, कमरे में घड़ी की टिक टिक गुज रही होगी और तुम्हारी किस्मत तुम्हारे लिखे हुए आंसर पर टिकी होगी। उस वक्त सिर्फ एक ही सवाल उठेगा, क्या मैंने पूरे साल अपनी प्रिपरेशन सही से की थी या मैंने भी वो गलतियाँ दोहराई जो लगभग हर स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले कर देता है। यह कहानी है उन सभी लाखों स्टूडेंट की जो मेहनत तो करते हैं, रात भर जागते हैं, किताबों से भी दोस्ती कर लेते हैं, बट फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसी उम्मीद करते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत के साथ साथ स्ट्रेटजी और कॉमन मिस्टेक से बचना भी उतना ही ज़रूरी है। और आज की इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ स्टडी बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि गहराई से समझेंगे कि 5 सबसे बड़ी गलतियाँ वो कौन सी है जो हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम से ठीक पहले करते हैं। ये गलतियाँ छोटी लगती हैं लेकिन इनका इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट तीनों पर पड़ता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि आने वाले एग्जाम में तुम अपना बेस्ट वर्जन बाहर लाओ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लास्ट मिनट रट्टाफिकेशन यानी रटने की बीमारी। एग्जाम से एक रात पहले तुम्हारा कमरा नोट्स और किताबों से भरा हुआ है। तुम बार बार सिलेबस चेक कर रहे हो, ये चैप्टर रह गया, ये फॉर्मूला भूल गया, ये डिफिनेशन रिवाइज करनी है। घड़ी चल रही है, आंखें लाल हो रही है और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, बस कुछ याद हो जाए। हमें हमारे माइंड की कैपेबिलिटी अनलिमिटेड लगती है लेकिन रियलिटी यह है कि एग्ज़ाम से पहले दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। उस समय जब तुम रटते हो तो रिटेंशन कम हो जाता है, रात में पढ़ा हुआ सुबह तक भूल जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी खो जाती है, क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करने के बजाय मैकेनिकली आंसर देते हो, कॉन्फिडेंस गिर जाता है क्योंकि हर पेज पर तुम्हें लगता है अरे ये तो रिवाइज ही नहीं हुआ। और इस गलती के पीछे 2 कारण होती है। पहला है प्रोकास्टिनेशन, कल से शुरू करूंगा वाली हैबिट एग्जाम के अंतिम दिन तक रहती है। और दूसरा फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर यह नहीं पढ़ा तो क्या होगा, जिससे एंजाइटी भी होती है। मिस्टेक नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन और सोशल मीडिया। आज के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एग्जाम किलर सिर्फ सिलेबस की कठिनता नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन और सोशल मीडिया है। तुम सोचते हो बस 5 मिनट इंस्टाग्राम पर रील देख लूं, लेकिन ये 5 मिनट कब 50 मिनट हो जाते हैं पता भी नहीं चलता और तुम्हारा फोकस स्टडी से पूरी तरह खत्म हो जाता है। रिसर्च के अनुसार लगातार डिस्ट्रैक्शन से लर्निंग रिटेंशन कम हो जाता है और ब्रेन मल्टीटास्किंग में फंस जाता है और एग्जाम में स्टूडेंट को परफॉर्मेंस कम हो जाता है। इसलिए स्टडी टाइम में फ़ोन या सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट रहो, क्वाइट इन्वायरमेंट चूज़ करो। 2-3 घंटे की फोकस स्टडी कई घंटे की स्क्रॉलिंग से ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। मिस्टेक नंबर 3, रिवीजन ना करना। हम सोचते हैं मैंने तो सब पढ़ लिया है, अब एग्ज़ाम में सब याद रहेगा और रिवीजन को इग्नोर करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। हम पूरे साल मेहनत से पढ़ाई करते हैं, फॉर्मूला रट डालते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स या रिवीजन प्लान नहीं बनाते, जिससे शॉर्ट टर्म मेमोरी फेड हो जाती है और ओवर कॉन्फिडेंस के ट्रैप में फंसकर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। लेकिन टॉपर का एक सीक्रेट ये भी है, रिवीजन करना। शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला सीट, यही चीज़ें लास्ट मिनट में पैनिक से बचाती हैं। रिवीजन से आप अपने मिस्टेक्स पकड़ते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन को हैंडल करने और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करता है। मिस्टेक नंबर 4, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक सीन इमेजिन करो, एग्जाम से एक दिन पहले रात के 12 बजे हैं, कमरे में टेबल पर किताब खुली है, बगल में आधी कॉफ़ी का मग पड़ा है, रोहन बैठा है, आंखें भारी है लेकिन दिमाग कह रहा है अभी नहीं सोना है, सिलेबस पूरा करना है, सिर्फ 2 चैप्टर। और वो पढ़ता है, फिर पेज पलटता है और फ़ोन चेक करता है। नींद से लड़ते लड़ते सुबह के 4 बज जाते हैं और अगली सुबह एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है। पेपर सामने है लेकिन दिमाग जैसे धुंध में ढका हो, क्वेश्चन कहीं देखा हुआ लगता है पर एग्जैक्ट याद नहीं आता। और यह रोहन की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। एग्जाम नज़दीक आते हम देर देर रात तक पढ़ते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं। बिना नींद पूरी किए दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे बिना नेटवर्क के मोबाइल, स्क्रीन चालू है लेकिन सिग्नल नहीं है। इसलिए एग्जाम के दिनों में भी 6-6 घंटे की नींद लो, सिंपल भोजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, योग या स्ट्रेचिंग करो। मिस्टेक नंबर 5, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी। कई स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग में खो जाते हैं। यार ये वाला चैप्टर रिवाइज किया था क्या, अगर क्वेश्चन आ गया और मैं भूल गया तो, अरे सिलेबस तो बहुत बचा है, फेल तो नहीं हो जाऊंगा। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथ पसीने से गीला हो जाता है, इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि रात को बिस्तर पर नींद नहीं आती है। और इस तरह की परिस्थितियां एग्जाम शुरू होने से पहले दिमाग को हार मानने के लिए तैयार कर देती हैं। तो सभी से बचने के लिए डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी मेहनत से तय होगा, तुम्हारे डर से नहीं। तो ये हैं वो 5 मिस्टेक जिससे तुम बचकर एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। जितनी मेहनत तुमने अब तक की है उसे वेस्ट मत करो, स्मार्ट बनो, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि टॉपर वो नहीं बनता जिसने सबसे ज़्यादा पढ़ा हो, टॉपर वो बनता है जिसने सबसे कम गलतियाँ की हो।